बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 634 जो टोपोलॉजी है आपकी, उसका क्विज़ नंबर 1 आ चुका है और मैं उसकी तैयारी करवाने लगा हूं। हमारे पास फर्स्ट क्विज़ मैंने राइट किया हुआ है, ये आपके पास्ट क्विज़ में से मैंने लिया हुआ है। मैं ये क्विज़ की तैयारी जो आपको करवा रहा हूँ ये बिल्कुल प्योर वो हैं आपके क्विज़ जो आपको पास्ट क्विज़ में आ चुके हैं। मैं वो तैयारी आपको करवा रहा हूँ विद एक्सप्लेनेशन एंड कंसेप्ट्स। ये मेरी वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको लाजमी देखें और ये वीडियो जो है आपको PPSC के इम्तिहानात यानी लेक्चरशिप मैथमेटिक्स के लिए या आपको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथ के लिए जो आपके हायर सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं, यानी आपने ऐसे स्कूल जो हायर सेकेंडरी हैं और 11 और 12th क्लास जो है वहाँ पे फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बैठती है, उनको पढ़ाते हैं। तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उनको पढ़ाते हैं, तो उनकी जॉब्स के लिए या आपने एजुकेटर भर्ती होना जिसको हम कहते हैं ESC या SC/SC या SST, उसके लिए ये वीडियो बहुत अहम है। एक एक पॉइंट इसका बहुत अहम है और ये बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई जा रही है, तो इसको आप लाजमी देखिएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं अपने फर्स्ट क्विज़ की तरफ। हमारे पास ये क्विज़ है, हमारे पास लेट x इज़ इक्वल टू, हमारे पास ये एक सेट है जो गिवन दिया गया x, उसके आप देख सकते हैं 4 एलिमेंट्स हैं A B C एंड D। द फॉलोइंग सेट इज़ अ टोपोलॉजी x। वो कहता है कि ये आपके पास कौन सा ऐसा सेट है जो आपके 4 ऑप्शन हैं कि जो टोपोलॉजिकल ऑन x है, यानी टोपोलॉजी है ऑन x पे, इस x के ऊपर। अब टोपोलॉजी क्या होती है, तो इसको हम लेट करते हैं इस टा के साथ। अब देखते हैं कौन सा टोपोलॉजी है, टा है या नहीं है इन 4 ऑप्शंस में से। लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ये x जो है एक नॉन एम्प्टी सेट है। आ कलेक्शन टा, जो कलेक्शन टा होता है ऑफ सबसेट ऑफ x, इस x के तो सबसेट बनते हैं 2 की पावर 4। अगर आप गिने तो आपको पता चलेगा 4, 8 एंड 16 सबसेट बनेंगे। अब उन 16 सबसेट्स में से टा कौन सा है, यानी टोपोलॉजी कौन सा है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेसिकली टा क्या होता है, टोपोलॉजी क्या है, एक सेट है और वो कौन सा सेट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इज सेट टू बी टोपोलॉजी ऑन x इफ़ द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर ऑफ टा बिलोंग टू टा। ये फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, अब आपने इसके तमाम एलिमेंट देखने हैं, जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5। अगर आप इनका यूनियन लें, 5 और x का यूनियन लें तो वो इसी में मौजूद है। 5 और x का यानी खाली सेट, एम्प्टी सेट है और ये x है, और इन दोनों का जब हम यूनियन लेते हैं तो x आता है, तो वो x इसमें मौजूद है इसी सेट में। अगर A और B का यूनियन लेते हैं तो वो AB आंसर आता है। AB क्या AB सेट इसमें मौजूद है, नहीं मौजूद, इसलिए ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये A पर सेटिस्फाई नहीं कर रही है ऑप्शन पर, इसलिए ये टोपोलॉजी नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम बात करते हैं B की। B पे देखते हैं फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। हम देखते हैं हमारे पास 5 और x, हम इसको C और D जो है इन दोनों का जो है वो यूनियन लेते हैं। इन दोनों सेटों का CD और BCD का यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा BCD, जी वो इसी में मौजूद है, इसलिए ये जो है फर्स्ट कंडीशन जो है आप देख रहे हैं हर एलिमेंट को इन दोनों का यूनियन लें तो CD आएगा, तो CD इसी में मौजूद है। अगर इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो हम क्या आता है, आपके पास x आ जाएगा, तो x इसी में मौजूद है, यानी x से मुराद यही सेट है इटसेल्फ ABCD। तो हम देख रहे हैं कि फ़र्स्ट जो है वो प्रॉपर्टी जो है या एक्सियम आप इसको कह लें, वो सेटिस्फाई कर रहा है B ऑप्शन पर। C ऑप्शन पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि A B जो है वो आपके पास अगर आप इसका यूनियन लेते हैं तो A और B का वो A B आता है और A B सेट जो है वो इसमें मौजूद नहीं है। तो इससे तो आपको जाहिर हो गया कि B एक ही ऐसा सेट है जिसमें फर्स्ट, तो बाकी ये दोनों तो अब किसी सूरत भी टोपोलॉजी नहीं हो सकते। अब हम B पे बाकी चेक करते हैं कि बाकी जो 2 रह गए हैं आपके एक्सियम जो हैं या प्रॉपर्टी हैं वो सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती। हम देखते हैं कि हमारे पास सेकंड जो एक्सियम वो क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ टा बिलोंग टू टा। इंटरसेक्शन हमने फाइनाइट जो है नंबर्स ऑफ मेंबर्स का लेना है, तो आप देख सकते हैं क्या वो बिलोंग करता है टा से। अगर हम देखते हैं इन दोनों का CD और BCD का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है CD, वो इसमें मौजूद है। अगर हम 5 और CD का इंटरसेक्शन लेते हैं तो 5 आंसर आता है, तो 5 इसमें मौजूद है। अगर CD और X का इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये हमारे पास X है, CD और इसका इंटरसेक्शन का आंसर आता है CD, वो इसमें मौजूद है।
बी सी डी और एक्स का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो बी सी डी आंसर आता है, तो बी सी डी इसमें मौजूद है। तो देखते हैं हम कि इंटरसेक्शन भी जो है वो इस जो है वो तमाम जो मेंबर्स का इंटरसेक्शन जब हम लेते हैं जो आंसर आता है वो भी इसमें मौजूद है टर्म में। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो आपकी सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी वो क्या है, वो कहता है द एम्प्टी सेट फाई एंड द सेट एक्स इट सेल्फ बिलोंग टू टा, और ये दोनों भी फाई और एक्स जो है ये भी उस सेट में मौजूद होने चाहिए। तो जी फाई और एक्स जो है वो भी इस सेट में मौजूद हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बी ऑप्शन पर सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इस क्विज़ के लिए, क्विज़ 1 के लिए, वो है बी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। इसी टाइप के कुछ और क्विज़ हैं, मैं वो आपको सॉल्व करवाता हूँ। अगर आपको मेरी ये एफ़र्ट जो है वो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक मारिएगा। नेक्स्ट क्विज़ भी हमारा जो है वो उसी डेफिनेशन के ऊपर, टोपोलॉजी की डेफिनेशन के ऊपर बेस कर रहे हैं। कुछ क्विज़ जो हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। लेट एक्स, ये हमारे पास सेट है। अब इसके एलिमेंट्स जो हैं वो 3 हैं, ए बी और सी। द फॉलोइंग सेट इज़ आ टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो वो उसने 4 ऑप्शन दिए और पूछा है कि आपसे टोपोलॉजी कौन सा सेट है। तो हम देखते हैं कि बी और सी का जब हम पहली प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि यूनियन जो है वो इन 2 सेटों का क्या इसमें मौजूद है। बी सी का यूनियन जो है वो बी सी सेट होगा और बी सी सेट इसमें मौजूद नहीं है। तो इधर ए बी का यूनियन ए बी सेट है जो कि इसमें मौजूद नहीं है। इधर ए बी ए है और बी सी है। ए बी सी का जो यूनियन है वो ए बी सी है और ए बी सी जो वो क्या है वो है एक्स आपका है ए बी सी, वो इसमें मौजूद है। यानी आप देखें कि अगर आप खाली सेट और ए का यूनियन लेंगे तो वो ए आएगा, तो वो इसमें मौजूद है। अगर आप खाली सेट और बी सी का यूनियन लेंगे तो बी सी आएगा, वो इसमें मौजूद है। एक्स और बी सी का यूनियन लेंगे तो वो एक्स आएगा। ए बी सी का यूनियन लेंगे तो वो एक्स आएगा, वो भी इसमें मौजूद है। तो आप कोई भी इस प्रॉपर्टी में किसी भी 2 मेंबर्स को उठाएं और उनका यूनियन लें तो वो यूनियन जो है वो इसी में मौजूद होगा। तो ऐसे ही इंटरसेक्शन है, आप इन दोनों का लें तो खाली सेट आता है, इंटरसेक्शन वो इसी में मौजूद है। ए बी सी का इंटरसेक्शन ले इसका और ए बी सी का, तो वो भी खाली सेट आता है, वो भी इसमें मौजूद है। बी सी और एक्स का इंटरसेक्शन लें तो बी सी है, वो भी इसमें मौजूद है। ए और एक्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो ए आएगा, तो वो भी इसमें मौजूद है। और फाई और एक्स जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो भी इसमें मौजूद हैं, इटसेल्फ भी इसमें मौजूद है। तो जो इस और आपका क्विज़ है इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमारे पास सी है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं हर क्विज़ का जो पास्ट जो क्विज़ आया हुआ है वो मैं आपको स्क्रीन पे भी शो करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये पास्ट क्विज़ ही है। लेट एक्स इज़ इक्वल टू ए बी सी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर वही 4 एलिमेंट आ गए। द सेट रिप्रेजेंट अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। हम अपना पहला जो है वो देखते हैं, सेट जो है वो हमारे पास है, वो हम देखते हैं ए और ए बी। ए सेट है और ए बी सेट है, तो इन दोनों का यूनियन लेते हैं। ए बी आता है तो वो इसमें मौजूद है। तो फाई और ए का हम देखते हैं, यूनियन लेते हैं तो हमारे पास आता है ए, तो वो भी इसमें मौजूद है। फाई और ए बी का यूनियन लेते हैं तो ए बी आता है आंसर, तो वो भी इसमें मौजूद है। ए बी और एक्स का यूनियन लेंगे तो आंसर आएगा एक्स, तो एक्स भी इसमें मौजूद है। तो इंटरसेक्शन लेते हैं ए बी और एक्स का, तो वो ए बी आएगा, वो भी इसमें मौजूद है। ए और एक्स का इंटरसेक्शन लेंगे ए, तो वो भी इसमें मौजूद है। फाई और ए का वो भी इसमें मौजूद है। ऐसे ही तो आप देखेंगे तो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेटिस्फाई कर रही हैं। फाई और एक्स भी मौजूद है। बाकी इसमें आप देख लें यूनियन ही मौजूद नहीं है। और बी का ए बी आएगा, वो इसमें मौजूद नहीं है। ए और ए बी सी का यूनियन लेंगे तो ए बी सी आएगा, वो इसमें मौजूद नहीं है। सी और ए बी का ए बी सी आएगा एक्स, जबकि हमारे पास ए बी सी डी है, वो भी इसमें मौजूद नहीं है। इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्विज़ है हमारे पास क्विज़ नंबर 4। लेट एक्स इज़ इक्वल टू ए बी सी डी। द फॉलोइंग सेट इज़ नॉट अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो ये जो है हमारे पास आप देख सकते हैं सेट जो है हमारे पास है 4 मेंबर्स हैं उसके ए बी और सी डी। तो जो है आप देख सकते हैं ए जो है, अगर हम इसको चेक करें ए और ए बी, तो ये जो है टोपोलॉजी है, तमाम तीनों प्रॉपर्टीज़ इस पर सेटिस्फाई करती हैं। हमने वो बताना है कि कौन सा सेट जो है वो टोपोलॉजी
नहीं है। तो इधर भी आप देखें तो ये भी टोपोलॉजी है, सी बी और डी बी जो वो तमाम प्रॉपर्टीज़ फाई एक्स थर्ड प्रॉपर्टी, और आप इन दोनों का यूनियन ले लें तो ए डी आएगा, इंटरसेक्शन ले लें ए आएगा। हर चीज़ जो है इन तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ए सी और डी पे सेटिस्फाई कर रही हैं, इस पे सेटिस्फाई नहीं करती। कैसे? ए बी का यूनियन जो है वो ए बी सेट आएगा, जो कि ए बी सेट इसमें मौजूद नहीं है। इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? बी जो है वो टोपोलॉजी नहीं है एक्स की। ए सी और डी ऑप्शन जो हैं ये तीनों जो हैं वो टोपोलॉजी हैं एक्स के। ये हमारे पास क्विज़ नंबर 5 है। लेट एक्स इज़ इक्वल टू 2 4 5 7 जो है ये इसके 4 मेंबर हैं एक्स के। द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंटेड अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो आप देख रहे हैं कि कौन सा सेट जो है वो टोपोलॉजी है। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर देखूं इन दोनों का यूनियन लेना है मैंने 2 4 5, तो 2 4 5 क्या इसमें मौजूद है? एक्स जो है वो 2 4 5 7 है, नहीं मौजूद, इसलिए इस पर फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। इस पे देखते हैं तो इन दोनों का यूनियन लेते हैं 2 4 5 7 आता है, तो एक्स है 2 4 5 7 जी वो मौजूद है। इन दोनों का यूनियन लेते हैं 2 है, इन दोनों का यूनियन लेते हैं एक्स है, तो आप किसी का भी यूनियन लें तो वो बी सेट में मौजूद है। इंटरसेक्शन का देखते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो खाली सेट, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो 4 5 7 वो इसमें मौजूद है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो 2। तो ऐसे आपको पता है इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, एंड फाई एंड एक्स भी जो इसमें मौजूद हैं, तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है। जबकि जो है आपका सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि 2 और जो है आपका 5 7 जो है वो अगर आप इसका यूनियन लेते हैं तो वो इसमें मौजूद नहीं है। ऐसे 2 और 4 का जब हम यूनियन लेते हैं तो वो 2 4 आता है, वो भी इसमें मौजूद नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है। क्विज़ नंबर 6 है हमारे पास, बहुत ही इजी है। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड टा बी अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। जो टा है वो टोपोलॉजी हो एक्स की, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होनी चाहिए? वेयर पी ऑफ एक्स डिनोट्स द पावर सेट ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स जो है वो डिनोट कर रहा है पावर सेट ऑफ एक्स को। तो टा जो है वो प्रॉपर सबसेट है एक्स का, एक्स जो है वो प्रॉपर सबसेट है टा का, या टा जो है वो प्रॉपर सबसेट है पी ऑफ एक्स का या नन। तो कौन सी जो है स्टेटमेंट जो है वो मस्ट बी ट्रू होनी चाहिए? मैंने इसके लिए एक एग्जांपल ली है। ये हमारे पास है सेट एक्स, ये है टोपोलॉजी इसकी। आप देख सकते हैं इन दोनों का यूनियन जो है वो 1 2 3 एक्स है वो इसमें मौजूद है, इन दोनों का इंटरसेक्शन खाली सेट है। तो ऐसे ही आप वो तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इस पे सेटिस्फाई कर रही हैं। पी ऑफ एक्स जो है ये इसके तमाम जो है वो सब सेट का सेट जो कि पावर सेट कहलाता है। तो ये आपका क्या है? पावर सेट है। तो आप देखते हैं कि टा प्रॉपर सबसेट है एक्स का, तमाम एलिमेंट सबसे पहले तो इसमें पाए जाने चाहिए। तो पहली बात है तो वो पाए नहीं जाते। ये जो है 1 का सेट जो है वो इसमें नहीं पाया, 1 पाया जाता है लेकिन 1 का सेट ये पूरा एलिमेंट ये जो है इसमें नहीं पाया जाता। ऐसे ही x बिलोंग टू टा, तो 1 2 3 आपने ये देखना है अकेला 1 का सेट तो है, अकेला 1 नहीं है इसमें, इसलिए ये भी जो है इसका सब सेट नहीं है। लेकिन ये टी के तमाम एलिमेंट यानी टोपोलॉजी के, यानी फाई जो है फाई 1 का 1 2 3 का सेट पूरे का पूरा 2 3 यहाँ पे, और x जो है वो पूरे का पूरा ये है आपके पास, इसको हम x भी कहते हैं। यानी t के तमाम एलिमेंट p ऑफ x में पाए जाते हैं, इसलिए t जो है वो प्रॉपर सबसेट है x का। यानी p ऑफ x के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इसमें नहीं पाए जाते, t के तमाम एलिमेंट जो हैं वो p ऑफ x में पाए जाते हैं, इसलिए ये प्रॉपर सबसेट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है कि टा जो है वो प्रॉपर सबसेट है p ऑफ x का। नेक्स्ट हमारे पास जो है हमारे पास क्विज़ नंबर 7 और 8 है। उससे पहले मैं आपको 2 डेफिनेशन जो है वो समझा दूँ इन सिंपल वर्ड्स। हमारे पास है इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ये क्या होती है? अ टोपोलॉजी ऑन अ सेट एक्स कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट एंड द सेट एक्स इटसेल्फ। जैसा कि इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में सिर्फ 2 ही आपके सेट होते हैं, फाई और एक्स। इन दोनों का यूनियन लें तो एक्स आता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो खाली सेट आता है, और फाई और एक्स भी इसमें मौजूद हैं। तो ये जो है आपकी टोपोलॉजी है किसी भी एक्स के लिए। तो ये टोपोलॉजी जो है जिसमें फाई और एक्स, सिर्फ और सिर्फ फाई और एक्स शामिल हों, वो क्या होते हैं? आपकी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। और इसको हम जो है वो ट्रिवियल टोपोलॉजी भी कहते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? ट्रिवियल टोपोलॉजी भी कह सकते हैं।
ट्रिवियल। और एक और बात, ये जो टोपोलॉजी है ये जो है आपकी स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होती है तमाम टोपोलॉजी में। स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी ये आपकी होती है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो इससे जो है हम क्विज़ नंबर 7 जो है हमारा सॉल्व होता है। द ट्रिवियल टोपोलॉजी इज़ आल्सो कॉल्ड, तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी ट्रिवियल टोपोलॉजी जो है वो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी भी कहलाती है। अब हमारे पास है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये क्या है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी, अ टोपोलॉजी ऑन सेट x कंसिस्ट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी। मतलब कि वो तमाम सबसेट मौजूद होने चाहिए उस टोपोलॉजी में, यानी वो पावर सेट होना चाहिए x का, तो वो भी आपकी टोपोलॉजी होती है। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल ली है, x लिया है 1 2 3, एक टोपोलॉजी ली है। ये टोपोलॉजी एक सिंपल टोपोलॉजी है, इसको हम टोपोलॉजी कह सकते हैं। अब हमारे पास एक टोपोलॉजी है ये फाई और x, इसको हम, ये भी टोपोलॉजी है। ये जो है कौन सी टोपोलॉजी है? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, और इसको हम ट्रिवियल टोपोलॉजी भी कहते हैं। और ये आपकी तमाम टोपोलॉजीज़ में से ये हमारी स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होती है। ये टोपोलॉजी 1 है, ये 2 है, इसको अगर हम कह दें, और इसको 3 कह दें, तो ये जो है तमाम मैंने क्या लिखे हैं? सबसेट लिखे हैं इस x के। तो ये तमाम सबसेट शामिल हैं इस टोपोलॉजी में। तो ये तमाम तीनों एक्सियम जो है वो टोपोलॉजी के ये भी सेटिस्फाई करते हैं, हमें पता है पावर सेट जो है। तो ये टोपोलॉजी क्या कहलाती है? आपकी डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहती है। ये T3 वाली जो टोपोलॉजी है ये आपकी कौन सी टोपोलॉजी कहलाती है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहलाती है। और ये आपने याद रखना है कि ये तमाम टोपोलॉजीज़ में से जो आपकी डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है वो क्या होती है? लार्जेस्ट टोपोलॉजी होती है। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी सबसे स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होती है, और डिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो आपकी क्या होती है? लार्जेस्ट टोपोलॉजी होती है। तो क्विज़ नंबर 8 का जो आंसर क्या है? द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी वन कैन डिफाइन ऑन सम सेट इज़ कॉल्ड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्विज़ है हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो क्विज़। लेट टा बी अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, द एलिमेंट ऑफ टा आर कॉल्ड क्लोज सेट, ओपन सेट, ये है ड्राइव्ड सेट या डेंस सेट। तो ये जो है हमारे पास ओपन सेट की डेफिनेशन है, लेट टा बी अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। जैसा कि ये हमारे पास एक x है, मैंने एक्सप्लेनेशन की है, ये हमारे पास एक x है और ये उसकी क्या है? टोपोलॉजी है। तो ये टा जो है वो लेट कर लिया है, हमने कंसीडर कर लिया है कि ये टोपोलॉजी है किसकी? x की तो है, तो आप इस पर तीनों एक्सियम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो इस पर अप्लाई होंगे। तो ये हमारे पास जो है ये टोपोलॉजी है। तो टोपोलॉजी है तो देन हम क्या करते हैं? देन हम ये देखते हैं कि ये जो है इसके द एलिमेंट ऑफ टा, ये जो आपके एलिमेंट हैं इस टा के, इस टोपोलॉजी के 1 2 3 4 एंड 5, ये आपके क्या हैं? ओपन सेट्स कहलाते हैं। 10 ये फाई जो है, ये जो ए सेट है, ये जो सी सेट है, जो ए सी है, और ये जो एक्स है, ये आपके क्या कहलाते हैं? ओपन सेट कहलाते हैं। और ये जो ए और एक्स हैं ये ऑलवेज़ कौन से सेट होते हैं? ये ओपन सेट होते हैं, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये टोपोलॉजी में तीसरा एक्सियम ही यही है कि फाई और एक्स मौजूद होंगे उस सेट में तो वो टोपोलॉजी होगी। तो इसलिए फाई और एक्स जो हैं ये ऑलवेज़ क्या होते हैं? ओपन सेट होते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो ये क्विज़ जो है इसका करेक्ट आंसर क्या है? ओपन सेट। ये डेफिनेशन ही थी ओपन सेट की, लेट टा बी अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, द एलिमेंट ऑफ टा आर कॉल्ड ओपन सेट्स। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट हमारे पास क्लोज सेट की डेफिनेशन है। तो क्लोज सेट की डेफिनेशन है, और ये क्विज़ जो है ये क्योंकि क्लोज सेट से रिलेटेड है तो इसलिए मैं क्लोज सेट की डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये हमारे पास जो है ये जो है लेट एक्स वटा, ये क्या होता है? ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाती है जब हमारे पास दो, जो अगर हम ये एक इसको इकट्ठा कर दें सेट एक्स को और टा को, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है? टोपोलॉजिकल स्पेस। जब हमने इन दोनों का जिक्र करना हो तो हम लिख देते हैं लेट एक्स व टा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। तो देन हमारे पास एक सब सेट, ये
ए जो है ये एक को यहाँ पे ज़ाहिर कर रहा है, एक सबसेट ए, ये जो है ये सेट को ज़ाहिर कर रहा है ए। अ सबसेट ए एक सबसेट ए सेट है ऑफ एक्स, यानी किसका सबसेट है, एक्स का, इज़ क्लोज्ड, ये तब क्लोज्ड होगा इफ़ द कंप्लीमेंट ऑफ ए इन एक्स इज़ ओपन। तो इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल एक्स माइनस ए बिलोंग टू टा, यानी ये मैथमेटिकल मतलब है इसका। तो मैं आपको एग्जांपल से जो है ये एक्सप्लेन करता हूँ जी। ये हमारे पास है सेट एक्स, हम इसको लेट करते हैं, हमारे पास ये सेट एक्स है जो कि हमारे पास ए बी एंड सी एंड डी, और हमारे पास ये है टा इज़ इक्वल टू है फाई, और उसके बाद है सी, उसके बाद है ए सी, एंड उसके बाद है बी सी डी, एंड उसके बाद है हमारे पास एक्स। तो ये जो है हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो ये जो है एक्स और टा दोनों क्या मिलके बना रही हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस बना रही हैं। तो देन हमारे पास क्लोज्ड सेट की जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, वो ये बनेगी कि जैसे अब हमारे पास ये तमाम जो हैं, ये जो सेट जो हैं इसको आप ए कह दें, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। बाय डेफिनेशन जो है अगर हम इस ए का एक्स माइनस ए करते हैं, यानी आपके पास एक्स जो है ये है, हम यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ऐसे लिख देता हूँ, एक्स है हमारे पास ए बी सी एंड डी, माइनस ए जो है हमारे पास वो क्या है, बी और डी पहले ऑप्शन के मुताबिक, और आंसर क्या आएगा, बी और डी कैंसिल और ए सी जो है वो आंसर आएगा। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ए सी। तो आप देख रहे हैं कि ये ए सी जो है ये अगर टा में पाया जाता है तो ये जो है आपका ए जो है ये क्लोज्ड सेट है। तो अब हम देख रहे हैं कि ए सी जो है वो वाकई ही आपकी टी में टोपोलॉजिकल स्पेस में पाया जाता है, तो इसलिए जो है ये आपका क्या है, क्लोज्ड सेट है। ये वाला ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। अब हम बाकियों को चेक करते हैं क्या डेफिनेशन के मुताबिक ऐसा है या नहीं है। हम देखते हैं हमारे पास जो है सी है और x है हमारे पास, हम जानते हैं ये, अगर हम x माइनस ये c करते हैं यानी जवाब आता है c नहीं लिखा जाएगा, a b और d, a b और d पाए जाते हैं, इस टा में नहीं पाए जाते a b और d, तो इसलिए ये जो है आपका क्लोज्ड सेट नहीं है। अब हम इस d की बात करते हैं, a b c d माइनस d से कैंसिल जो है वो a b और c आएगा, a b और c भी इसमें मौजूद नहीं है टा में, इसलिए ये क्या है आपका क्लोज्ड सेट नहीं है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। फाई एंड एक्स आर ऑलवेज क्लोज्ड, ये भी क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। ये ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं, मैंने आपको पहले बताया ये ओपन होते हैं। अब क्लोज कैसे होते हैं, अगर आप इनकी बात करें एक्स माइनस फाई कर दें तो आंसर क्या आएगा, एक्स आएगा, और बाय डेफिनेशन ये मौजूद है इसमें, तो ये क्या है, क्लोज्ड भी है। ऐसे ही फाई कर दें तो अगर आपने क्या देखना है, यहाँ पे x कर दें, फाई तो देख लिया ये क्लोज्ड है, अगर x करना है तो x माइनस x वो क्या है आपका आंसर क्या आता है, फाई। तो फाई भी आपके पास क्या है वो टोपोलॉजी में मौजूद है, इसलिए ये क्या है आपके पास क्लोज्ड है। तो अब यहाँ पे एक और रिमार्क है, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है, ए सेट कैन बी ओपन एंड क्लोज्ड एट द सेम टाइम। जो एक सेट है वो एक ही वक्त में ओपन भी हो सकता है और क्लोज्ड भी हो सकता है। तो इससे क्या मुराद है कि एक सेट जो है वो आपका है वो एक ही वक्त में ओपन भी है और क्लोज भी है, जैसे कि हमने एक्स और फाई की मिसाल ली, तो इसकी कोई और मिसाल जो है वो मैं आपको दे देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ये रिमार्क है, आ सेट कैन बी ओपन एंड क्लोज्ड एट द सेम टाइम। तो क्या ये सेम टाइम में ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज भी हो सकते हैं, तो वो मैं आपको शो करवाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको एक मिसाल दी, एक्स हम यही ले लेते हैं, एक्स हम यही ले लेते हैं, जैसा कि हमारे पास एक्स है वो क्या है, ए बी सी और डी है। तो मैं एक टोपोलॉजी बना लेता हूँ, जो टोपोलॉजी है हमारे पास वो है फाई सी ए सी बी डी एंड देन है हमारे पास बी सी डी सेट है एक, और एक हम ले लेते हैं एक्स। इस टोपोलॉजी में हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसा सेट है जो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। अच्छा, अब हमारे पास ये है ए सी, ये ओपन तो है क्योंकि ये मेंबर है
टा का। अब हमने ये ए सी जो है ये चेक करना क्या ये क्लोज है। हम यहाँ पे मैं इसको एग्जांपल को सोल्व कर देता हूँ कि एक्स है हमारे पास ए बी सी एंड डी माइनस ए सी, तो आंसर क्या आएगा, ए और सी जो है वो कैंसिल, आंसर आ जाएगा हमारे पास बी और डी। तो हमारे पास आंसर क्या आया है, हमारे पास आंसर आया है बी और डी। क्या बी डी जो है ये टा से बिलोंग कर रहा है, ये बी डी जो है ये टा से बिलोंग कर रहा है। तो हमने चेक किया कि ये ए सी जो है आपका ओपन भी था और ये ए सी हमारा जो है ये क्या है, क्लोज्ड भी है, क्योंकि x माइनस ए अगर बिलोंग कर जाए टा से तो ए आपका क्या होता है, क्लोज सेट होता है। तो ये ए जो है वो एक ही वक्त में क्लोज भी है और ओपन भी है। अगर मेरी नज़र में कोई और टोपोलॉजी के क्वेश्चन जो हैं वो गुजरते हैं तो मैं उसकी भी एक्सप्लेनेशन आपको बोर्ड पे करवाऊंगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।